मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, इसलिए आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करना है। औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण ये बिल्कुल गलत था। औरंगजेब के दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सकता, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पे क्या है, औरंगजेब ने नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। यानी हमारा सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की लूटपाट की। औरंगजेब के दक्षिण अभियान से जनधन को अत्यधिक क्षति पहुंची, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका था, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए नवरोज उत्सव को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया तथा साथ ही झारोखा दर्शन को भी बंद कर दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। ये हमारा एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लपटप मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध जहांदार शाह ने असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां द्वारा प्रदत्त समर्थन के कारण गद्दी प्राप्त की थी। जहांदार शाह के भतीजे फारूक खेसियर ने सेना एकत्र करके 10 जनवरी 1713 को आगरा नगर से बाहर उसे पराजित किया। 11 फरवरी 1713 में जहांदार शाह की हत्या कारागार में ही कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया। तो ये राइट आंसर होगा शाइस्ता खां होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के प्रभाव को कम करना। शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय उसके शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता खां जान बचाकर भाग गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1739 ईस्वी में कारनाल के निकट खान ए दौरा के नेतृत्व में मुगल तथा नादिर शाह की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना की पराजय हुई और खान ए दौरा युद्ध में मारा गया। इस पराजय के पश्चात कोहिनूर हीरे से जड़ित शाहजहां निर्मित प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया करूँगा, तो आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह, 1719 से 48 ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी को उसके शासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह अपनी प्रेमिका एवं पत्नी रहमत उन निसा कोकीजीव तथा हाफिज खिदमतगार खां नामक एक हिजड़े और दरबार के कुछ प्रमुख अमीरों के षड्यंत्र में फंस गया। दरबार के इन सब का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से किस मुगल शासक ने
शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर होगा रफ़ी उद दौला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, रफ़ी उद दौला सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गए थे। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसके शासनकाल में मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा अकबर तृतीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अकबर तृतीय के शासनकाल में मुगलों द्वारा प्रचलित सिक्के बंद हो गए। ये नाम मात्र के बादशाह रह गए तथा वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। अकबर तृतीय ने ही राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस मुगल बादशाह के काल में सैंधर बंधुओं को अंत हुआ था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। जहांदार शाह के शासनकाल के बाद सैयद बंधुओं हसन अली और अब्दुल्ला खां का शासन में अत्यधिक वर्चस्व स्थापित हो गया था। इन्हें मुगल शासन काल में मोहम्मद राजा बनाने वाले के नाम से जानते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में षड्यंत्र के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारनाल का युद्ध कब हुआ था? तो कारनाल का युद्ध हमारा 1739 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, कारनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क व कमरुद्दीन के संयुक्त संगठन के मध्य हुआ था। निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह व नादिर शाह के मध्य संधि हो गई। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हम। इसमें हमें क्या करना है, कालानुक्रम को व्यवस्थित करके सही से क्रम में लगाना है। पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा जहांदार शाह आएगा, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा, फिर उसके बाद आलमगीर सेकंड आएगा, फिर उसके बाद अहमद शाह आएगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों। अब इसमें हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब इसमें हमारा पहले क्या आएगा, पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा पे आएगा जहांदार शाह। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा अहमद शाह, फिर उसके बाद हमारा आलमगीर सेकंड। तो हमारा BADC होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। विकल्प में दिए गए मुगल शासकों का क्रम, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तथा आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 ईस्वी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो ये हमारा वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यह कथन सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर, 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए तौर पर मिलते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है, किसके लेखक हैं? ये हमारा जयपुर के सवाई जय सिंह है। क्या है? जयपुर के सवाई जय सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, राजपूत राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं, जंतर मंतर बनवाए। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों को सेट कर दिया था। उन्होंने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे
12 क्वेश्चन हुए। 12 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।